हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज कोई ब्लॉगिंग नहीं है, आज कोई एडिटिंग वाली वीडियो नहीं है। आज सिर्फ मन किया कि आपसे कुछ बातें की जाएं, कुछ बातें जो मेरे मन में चल रही हैं, सोचा वो आप लोगों के आगे बताऊं, आप लोगों को सुनाऊं। कि रिसेंटली मेरी कुछ बच्चों से बात हो रही है, काफ़ी परेशान है। पर परेशान क्यों है? तो एक बच्चे से मेरी बात हुई तो काफ़ी परेशान है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है। वो इस बात से परेशान है कि उसको ये नहीं पता कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो मुझे यकीन है कि आप में से आधे लोगों को नहीं पता, और आधे लोग सिर्फ सक्सेस पैसे अचीवमेंट्स को मानते हैं, जो कि आपके नज़रिए से क्या पता सही हो। बट मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस उसे ही कहते हैं कि कोई कितना पैसा कमा रहा है, कोई कितने अचीवमेंट्स अचीव कर रहा है। इनफैक्ट लोग एक दूसरे को जज करते हैं कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो लाइफ में। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप किस बेसिस पे ये जज करते हो कि वो इंसान सक्सेसफुल है या नहीं है? आपके पास ऐसा कौन सा स्केल है जिससे आप मेजर कर रहे हो, जिससे आप किसी की सक्सेसफुलनेस नाप रहे हो? अगर तो आपके पास ऐसा कोई स्केल है तो मुझे भी बताओ, हम सबको बताओ, ताकि हमको भी पता चले कि हम उस स्केल के अकॉर्डिंग ही फिर हम क्या करें, खुद को बदलना शुरू करें। शायद आपके पास कोई स्केल नहीं होगा। आप लोगों में सक्सेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस पैसा अचीवमेंट्स को देख के बोलते हैं कि हाँ, इसके पास इतना पैसा है वो सक्सेसफुल है, उसके पास इतनी अचीवमेंट्स है वो सक्सेसफुल है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा कि उसने सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया, कि उसने किसी इंसान की मदद की है? जो इंसान लाचार था, जो काफ़ी वीक था, जो अपने बुरे टाइम से निकल रहा था, डिमोटिवेटेड था, क्या उसको उठाने में उस इंसान ने मदद की है? अगर तो नहीं की तो फिर वो किस तरह की सक्सेसफुलनेस हुई? आप खुद ही सोचो, आप खुद ही बताओ। इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो। मतलब किस बेसिस पे बोल दिया आपने कि वो सक्सेसफुल नहीं है? आपके पास कोई स्केल होगा कि आप बैठे, आपने स्केल से रीडिंग नोट डाउन की, आपने बोला कि हाँ, अब तुम सक्सेसफुल नहीं हो। कैसा है? और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरे इंसान को मौका देते हो कि आप हमें ये बोल के जाओ। क्योंकि अगर सक्सेसफुल की बात भी है तो हर इंसान का सक्सेस रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी को आज सफलता मिलेगी, किसी को कल मिलेगी, किसी को परसों मिलेगी, किसी को उसके बाद मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। हर इंसान के हालात एक जैसे नहीं होते। पहली बात, कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। जो एक इंसान है जो फाइनेंशियली वीक है, उसके पास फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो उस पर फोकस करेगा। पर खुद को ऊपर हुआ चढ़ता हुआ इस समझ के ये मत सोचना कि दूसरा इंसान वो अचीव नहीं कर सकता था। दूसरा इंसान भी अचीव कर सकता था, दूसरे इंसान के पास भी उतनी कैपेसिटी और उतनी कैपेबिलिटी थी और हैं। ये सिर्फ सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें समटाइम्स ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, खुद के हित को छोड़ के, खुद के बेनिफिट को छोड़ के। हमें फैमिली को भी देखना है, हमें अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी देखना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस खुद को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्यों? तुमने अगर कुछ अचीव किया है, तुम्हारी अचीवमेंट तब मानी जाएगी अगर तुम दूसरे लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी और चेंज लाओगे, दूसरे इंसान को उठाओगे, उसकी लाइफ, उसका करियर बनाने में मदद करोगे। उसको बोलते हैं सक्सेसफुल पर्सन, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल लाइफ।
तुम खुद की बैंक अकाउंट भर रहे हो, तुम खुद की सीवीज सजा रहे हो, रिज्यूमे बढ़ा रहे हो, मतलब किसके लिए कर रहे हो ये? और जब सोसाइटी की बात आए, सोसाइटी के लिए आपका खाता जीरो, कुछ नहीं किया आपने। इनफैक्ट करना क्या था, आप लोगों ने जो इंसान डिमोटिवेटेड था उसको और नीचे गिरा दिया। इसमें गलती हमारी भी होती है कि हम दूसरों को मौका देते हैं बोलने का। वो हमें, दूसरा इंसान हमें बोल के कैसे जा सकता है? हम जल्दी घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हमें करना क्या है। इस बात को जरा सोचना कि हर इंसान को सक्सेस मिलती है, पेशेंस की बात होती है, कंसिस्टेंसी की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, हाँ थोड़ा बहुत लक की बात भी होती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, बट सबको मिलती जरूर है। दूसरों को देख के बस खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो ही कर सकता है। ऐसा क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम में क्या बुराइयां हैं, तुम में क्या खामियां हैं? तुम अपनी खामियों पे काम करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस माइंडसेट और नजरिए की बात होती है। मेरी इस बात को ध्यान से सोचना, समझना, और जो लोग सक्सेस को रेट करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि आपके पास कोई ऐसा स्केल नहीं है कि आप किसी और को नीचा दिखाओ, और आपको कोई हक भी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को हक, मतलब आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो मुझे बताओ, नीचा दिखा के आप कह रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, क्या आप उसको नौकरी लगवा के दे रहे हो? उसके बाद क्या उसके जो दवाइयों के खर्चे आप पूरे कर रहे हो? आप उसके घर पे राशन आप डलवा रहे हो? अगर तो नहीं कर रहे ना, तो आपका हक भी नहीं बनता बोलने का। ठीक है? और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप सभी के लिए बना रहा हूँ कि सोचो, खुद के माइंडसेट को बदलो। लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट में क्या रखा? ठीक है, सरकारी नौकरी के अपने फायदे हैं, प्राइवेट के अपने फायदे हैं, बट मुझे ये बता दो, ऐसे कितने सरकारी नौकरी करने वाले हैं जो बिलियनियर है? नौकरी क्रिएट करना सीखो, ना कि नौकरी में घुसना। जब तुम्हारी अप्रोच और मेंटालिटी इस तरह हो जाएगी कि मुझे खुद लोगों के लिए जॉब क्रिएट करनी है, तो खुद ब खुद तुम्हारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे। खुद को इम्प्रूव करो, खुद के स्किल सेट को इम्प्रूव करो, और दूसरे इंसान को मौका मत दो बोलने का। खुद में इतना बिजी हो जाओ कि दूसरा इंसान सोचे कि कर क्या रहा है। ऑलवेज क्रिएट ए सस्पेंस, कि अगला इंसान सोचे कि ये अब नेक्स्ट क्या करने वाला है। सस्पेंस में रखो सबको। और ये सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, हाँ दोनों के अपने अपने फायदे हैं, बट प्राइवेट में ये है कि आप ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। सरकारी में ठीक है, आपको फिक्स अमाउंट मिलती है, फिर आपको सैलरी भी बढ़ती है आपको मंथली। बट मेरा क्वेश्चन फिर भी वही है कि ऐसे कितने सरकारी नौकरी करने वाले हैं जो मिलीनियर हैं, जो बिलीनियर हैं? सोचना इस बात को। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस हम किस तरह उस चीज़ को अप्रोच करते हैं वो छोटा बड़ा है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, सरकारी नौकरी कर रहा है, सपोज करो उसके 50,000 सैलरी है पर महीने की। एक इंसान है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 2 नौकरी कर रहा है एक दिन में, और उसका मिलाकर महीने में 1 लाख रुपए जुड़ते हैं। अब मुझे बताओ, अगर पैसे की बात है तो फिर किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे? अगर सक्सेसफुल आप पैसों से नापते हो, तो फिर तो इंसान एक दिन में 2-3 काम करके उससे ज़्यादा कमा सकता है। फिर तो सक्सेसफुल वाला जो स्केल है वो तो यहाँ फेल हो गया, जिससे आप रेट करते हो लोगों को। रेट करना छोड़ो,
अपने आसपास पॉजिटिविटी बढ़ाओ। जो कमज़ोर है, जिसकी आप मदद कर सकते हो और आपके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है तो करो। किसी का करियर बनाओ, बिगाड़ो मत। क्योंकि एक डाउट, सेल्फ डाउट, एक वहम का बीज काफ़ी होता है किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। और एक एप्रिशिएशन वाला वर्ड काफ़ी होता है किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए। तो ज़िंदगी बनाने में विश्वास करो, बिगाड़ने में नहीं। और खुद के नज़रिए को बदलो। और जो बड़े आसानी से सुन लेते हो ना, सुनना बंद करो, खुद पे काम करो, दूसरों को मौका मत दो बोलने का। ये मैं आपके बिहाफ में बोल रहा हूँ, सबके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी खुश रहें, सबके माता पिता आप पे प्राउड फील करें। बस मेहनत करते रहो। फल आज मिले कल मिले उसकी टेंशन क्यों लेनी, मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल से ही। ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। कुछ लोग सोचेंगे कि ज़्यादा ही लेक्चर भाषण दे दिया, बट जिसको ये बात समझ आ जाएगी ना, शायद किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बन जाए ये बात सुन के, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। और एक बात और मैं भूल गया कि आज लोहड़ी है, तो इंडिया में तो लोहड़ी शायद ख़त्म होगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, बट यहाँ तो आज लोहड़ी है, तो सबको हैप्पी लोहड़ी। बाकी आप लोग खुश रहिए, खुद पे काम कीजिए, घर वालों को प्राउड फील कराइए और सेफ रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।